नमस्कार, मैं जूली तिवारी। हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। बात करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, युवाओं की बात करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मोदी जी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे शिक्षा पे बात करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मन की बात बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। शिक्षा पे बात करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। शिक्षा पे बात करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। छात्र युवाओं के मुद्दे को लेकर एनसीपी शरद पवार गुट का आंदोलन जारी। अमरनाथ में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट ने सोमवार को अमरनाथ में आंदोलन शुरू कर दिया है। पार्टी के अमरनाथ शहर पश्चिम अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में कार्यकर्ता, छात्र, युवा और सभी पदाधिकारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के माध्यम से छात्रों के हितों की रक्षा और लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। पार्टी का आरोप है कि राज्य और देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के बार पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताओं, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की खामियों, पुलिस भर्ती में कथित अन्याय और छात्रों युवाओं की समस्याओं की लगातार अनदेखी से लाखों युवाओं का भविष्य संकट में पड़ गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन गंभीर मुद्दों पर सरकार प्रभावी कदम उठाने के बजाय जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि छात्रों और युवाओं के सवालों को लेकर समाज सेवी सोनम वांगचुक द्वारा किए गए आंदोलन पर भी सरकार ने संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों के बाद कई छात्रों द्वारा आत्महत्या किए जाने का उल्लेख करते हुए प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग दोहराई। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का तत्काल इस्तीफा लिया जाए, ब्लैकलिस्टेड कंपनी और उनसे जुड़े संस्थानों को परीक्षा संबंधी कार्य न दिए जाए, एनटीए से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली में सुधार कर पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाए, पुलिस भर्ती में कथित अन्याय दूर कर पात्र अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाए, छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर ठोस निर्णय लिया जाए तथा महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाएं स्थायी रूप से ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाए। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट ने अधिक से अधिक छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिकों से आंदोलन में शामिल होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की है। पार्टी का कहना है कि छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगी। सर, उस माँ बाप के दिल से पूछो जो कर्जा लेके, जो अपने पूरी जिंदगी की कमाई लगा के, जो लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद में जब वो लोग मेहनत करके कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, और जब मेहनत करने के बाद में जब पेपर का टाइम आता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। आज ज्यादातर जो सुसाइड की केसेस आ रहे हैं ना, इसमें 30% ये पेपर लीक का ही मुद्दा ज्यादातर चल रहा है। जब माँ बाप परेशान रहेंगे तो आगे क्या करेंगे क्या। जब जब अन्याय हुआ है इस देश में जब भी अन्याय हुआ है, महात्मा गांधी जी से लेकर अन्ना हजारे तक सबने बातचीत करके इस मैटर को समाधान निकाला है। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि बात करने के लिए राजी नहीं है। तो हम सरकार से और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ, हमारे शिक्षक जो विद्यार्थी हैं उनके साथ अन्याय कीजिए। मैं सलीम खान, शहर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार। आज की रैली निकालने का मकसद था, जो धर्मेंद्र प्रधान है वो एक गैर जिम्मेदारी लेकर एक पद पे बैठा है, वो उस पद पे बैठने का काबिल शख्स नहीं है। इसीलिए उसके राजीनामा के लिए सारे छात्र एक जमा होकर, जिसमें महिला है, वृद्ध है और बच्चे है, सब एक जगह आकर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा दे रहे। जब कोई शख्स अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो उसमें उसकी भलाई यही है कि वो उस पद से राजीनामा दे। जो बच्चे लोग उसके पद के राजीनामा के उनके पद से जो है, जो बच्चों के सुसाइड है उनका आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये वीडियो अगर धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंच रहे तो फिर उनसे निवेदन कि थोड़ा शर्म करो,
उन बच्चों का सोचो, उन परिवारों का सोचो और आप रिजाइन दो। और जो काबिल है, सरकार से निवेदन करूंगा, जो उस पद पर बैठने वाला शख्स काबिल है, उस काबिल को मौका दिया जाए। तरी आज आपल्या देशामध्ये इथं असणाऱ्या जो शिक्षण मंत्री आहे, धर्मेंद्र प्रधान याच्या राजीनाम्यासाठीची आज मागणी घेऊन आम्ही तहसील कार्यालयापाशी निवेदन देण्यासाठी आलो। आजची जी शिक्षण व्यवस्था आहे ती अतिशय ढासळलेली आहे। अनेक विद्यार्थ्यांनी या नीट पेपर फुटीमुळे अनेक ज्या काही परीक्षा फुटतायत, पेपर फुटले, लीक होत आहेत, त्याची जिम्मेदारी कोण आहे, याला जबाबदार कोण आहे? आणि ती जबाबदारी जर हे स्वीकारणार नसतील आणि असंवेदनशीलपणे लोकांशी वागणार असतील तर याचा आम्ही धिक्कार करतो, निषेध व्यक्त करतो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।